नमस्कार। एक बड़ी पुरानी पौराणिक स्टोरी है। एक व्यक्ति, एक मुसाफिर जंगल में कहीं पर खो जाता है। अब वो थोड़ा आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक वो एक देखता है कि एक पागल हाथी उसके पीछे पड़ जाता है। उस पागल हाथी से अपने आप को छुड़ाने के लिए वे दौड़ ही रहा था कि तभी वो देखता है कि आगे एक कुआं है। तो लगा कि कहीं और तो जा नहीं पाएंगे, तो वो कुएं को ध्यान से देखता है तो कुएं के अंदर एक वृक्ष की डालियाँ और मूल दोनों जा रहे थे। तो वो वृक्ष की एक डाली को पकड़ के लटक जाता है। सोचता ये है कि कहीं पर चिल्लाऊंगा तो कहीं ना कहीं से हेल्प मिल ही जाएगी। सो वो पागल हाथी जो अभी वेट कर रहा है कि वो आगे वो व्यक्ति बाहर निकले, वो नीचे लटका हुआ है और हेल्प के लिए चिल्लाता है। अब उसकी आवाज़ को सुनकर आसपास से एक शेर जा रहा था, तो वो शेर आ जाता है कि चलो अच्छा खाना मिल जाएगा। तो अब शेर भी दहाड़ रहा है, उधर पागल हाथी का आवाज़ अभी वो सुन रहा है, सामने देख रहा है तो एक शेर खड़ा है। अभी ये सर्च करते देख रहा था कि चारों तरफ क्या है, लगता है कि शायद नीचे चला जाऊं। तो जब वो नीचे देखता है तो एक बहुत बड़ा अजगर अपना मुंह खोल के बैठा हुआ है। तो नीचे भी जा नहीं सकता, अच्छा साइड में भी जा नहीं सकता, वापस बाहर निकल के भागने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। तभी उसके मन में ये थॉट आता है कि यदि नीचे गिरूंगा तो अजगर तो खा ही जाएगा, तो जिस डाली के आधार पर मैं खड़ा हूँ वो तो सुरक्षित है या नहीं है। तभी वो देखता है कि वो जिस डाली के ऊपर वो लटका हुआ है, उस डाली को दो चूहे, एक सफ़ेद और एक काला, आहिस्ता आहिस्ता काट रहे हैं और डाली आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। अब तकरीबन जीवन बच पाना मुश्किल था, ऐसा लग ही रहा था। तभी एक अन्य डाली के ऊपर मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा हुआ था। उस मधुमक्खियों के छत्ते में से देव अनुसार या भाग्य समझ लो, मधु का एक बूंद उस व्यक्ति के मुंह पर गिरता है। वो व्यक्ति अपनी जीभ से उस मधु का स्वाद लेता है और स्वाद लेते लेते अपनी आंखें मूंद के ये भूल ही जाता है कि वह उसके आसपास क्या है। अब ये स्टोरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि ये जो स्टोरी है वो हम सब की स्टोरी है। और वो समझाते हुए ये कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन की स्टोरी है। वो जो मुसाफिर था वो माया से भ्रमित हुआ मनुष्य था। वो जो कुआं है उसका अर्थ है संसार। वो जो हाथी है उसका अर्थ है काल। वो जो शेर था उसका अर्थ है माया। वो जो अजगर था उसका अर्थ है अभिमान और विषय वासना। और वो जो सफ़ेद और काला चूहा था वह चूहा है दिन और रात, समय। और मधुमक्खियों के छत्ते से जो मधु निकला वो हमें मिलने वाला क्षणिक सुख है। इस क्षणिक सुख को, अल्पजीवी चलने वाले सुख को परमानेंट समझ के हम सब ये भूल ही जाते हैं कि हमारा जो जीवन है वह कितना क्षण भंगुर है। कितने बड़े बड़े हमसे ऊपर जीने वाले, हमसे ज़्यादा धन वाले व्यक्ति हमारे आगे चले गए। कितने बड़े पावरफुल व्यक्ति जो हमसे पहले जन्मे हैं वो आज है ही नहीं। तो किस बात का अहंकार, किस बात का घमंड। और जो सुख अभी हम जो भुगत रहे हैं वो इतना ही अल्पजीवी है।
और इसीलिए जिनको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, जिनको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, जिनको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए, या जिनको शास्त्रों में कहा गया है जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको सद्गति चाहिए, जिनको परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, या जिनको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए, उन सब व्यक्तियों को क्या करना चाहिए वह समझाते हुए अष्टावक्र मुनि ने जनक जी के माध्यम के द्वारा अष्टावक्र गीता में यह सूत्र दिया है, मुक्तिम इच्छसि चेन्तात विषयान विषयवत त्यज। यदि लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए तो अभी जैसे उस व्यक्ति को मधु का सुख जो मिला है वो कितना क्षणिक है, अभी वो सोचेगा उससे पहले वो डाली टूट जाएगी और शायद वो अजगर के मुंह में चला जाए, ऊपर आएगा तो शायद शेर खा जाए या हाथी कुचल दे। इतना क्षणजीवी है जीवन, लेकिन वो भूल गया है। तो वैसे ही यदि जिनको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए उनको विषय सुख को विष समझकर, पॉइजन समझकर त्याग देना चाहिए। हम सब के अंदर ईश्वर ऐसी बुद्धि दे, ऐसी प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।